एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइज पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म इवेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हम लोग सेम स्क्रीन पर हैं, फॉर्म इवेंट के स्क्रीन पर ही हैं और यहाँ पर हम लोग फॉर्म के बारे में समझेंगे कि अगर हम लोग एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जैसे रिटर्न के अंदर आप देख रहे हो कि एक फॉर्म बना हुआ है फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑन सबमिट है। फॉर्म के पास एक डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है, फॉर्म के पास जो फॉर्म टैग होता है ऑन सबमिट, ठीक है। तो ऑन सबमिट के बारे में सबसे पहले समझते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक फॉर्म डिज़ाइन क्या करते हैं, एक फॉर्म बस क्रिएट करना है। फॉर्म टैग लिया नॉर्मल HTML का। तो इस पर जैसे ही आप ऑन करोगे, देखो कैमल केस आ गया, ऑन सबमिट इवेंट। बस इसी ऑन सबमिट पर हमें एक ऑन फॉर्म सबमिट करके एक फंक्शन मेथड बनाएंगे ऑन फॉर्म सबमिट हैंडलर बनाएंगे, ठीक है, ऑन सबमिट हैंडलर। और यहाँ पर इस फॉर्म सबमिट हैंडलर में क्या रखते हैं कि एक तो रहेगा बटन, ठीक है, एक तो रहेगा क्या रहेगा बटन को ही सबमिट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इनपुट बॉक्स। तो सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं और एक बटन बना लेते हैं फॉर्म के अंदर, बटन। अब बटन का टाइप क्या रखना, ये ध्यान देने की बात है। बटन का टाइप होगा सबमिट। बटन का टाइप क्या रखना होगा, सबमिट। जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। फॉर्म को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म बन चुका है। फॉर्म तो गाइस बन गया है, लेकिन यहाँ व्यू सेक्शन में नहीं आ रहा है फॉर्म। इसका क्या दिक्कत है, अच्छा एरर आ रहा है गाइस। ये जो एरर आ रहा है ऑन फॉर्म सबमिट नॉट डिफाइंड, ये हमने मेथड बनाया था, इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। ये एरर जनरेट कर रहा है यहाँ से, इसको हटा दो, इसको रिमूव कर दो पूरा। तो कॉन्स्ट ऑन फॉर्म सबमिट और हमने एक मेथड फंक्शन बनाया ES6 फीचर्स को यूज करते हुए। अब देखो ये एरर चला गया है और ये फॉर्म सबमिट आ गया। ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया, इसको रेफरेंस कर दो, ठीक है, ये बटन। अब अगर आप देखो ध्यान से तो मैंने सपोज करो मैंने नेम लिखा, ठीक है, अखिल। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो पेज हमारा रिफ्रेश हो जा रहा है। देखो रिएक्ट में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, रिफ्रेश तो नहीं होना चाहिए ना। देखो थोड़ा सा ये लोडर घूमेगा, देखो रिफ्रेश हुआ। तो ये फीचर तो नहीं चाहिए ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, रिफ्रेश नहीं करना है पेज को। कि फॉर्म सबमिट करते ही ऐसा नहीं करना है कि पेज आपका रिफ्रेश हो जाए। तो ये जो फॉर्म टैग है इसका एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका पेज रिफ्रेश होगा ही होगा। तो इसको हमें हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है, पहले पिछले प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि जब भी हम कोई इवेंट फायर करते हैं तो वो अपने साथ कुछ इवेंट लेकर के जाता है। वो अपने साथ क्या लेकर के जाता है, कुछ इवेंट। और इस इवेंट को हम रिसीव कैसे करेंगे, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करके। क्या पास करना है, इवेंट। ऐसे क्या आर्गुमेंट पास करना है, इवेंट। ऐसा नहीं कि इवेंट ही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो आप, भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इवेंट ही लिखना है, ठीक है। बट उसको इवेंट बोलते हैं तो आर्गुमेंट में इवेंट ही पास करते हैं, ओके। अब यहाँ पर पहला लाइन करना क्या है आपको, e.prevent। event.prevent डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऐसे होता है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर दिया हुआ, हाँ event.prevent, प्रिवेंट होगा prevent डिफ़ॉल्ट। सजेशन नहीं दे रहा है, e.prevent स्पेलिंग देख लो आप, नहीं तो prevent डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ओके। अब मैंने सिर्फ ये लाइन लगाया है event.prevent, यानी ये हो गया ई जो इवेंट आया, .prevent डिफ़ॉल्ट, बस इतना सा। जैसे ही मैंने इतना करके इसको अब यहाँ पर टाइप करूँगा और सबमिट करता हूँ, देखो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ बट ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है अब पेज, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमने देख लिया, इस प्रॉब्लम को समझ लिया, टैकल किया इसको। देन हम और उसके बाद क्या करना है कि हमें फॉर्म को सबमिट भी करना है। तो एक कंसोल कर दिया या फिर अलर्ट लगा सकते हो, अलर्ट ही लगा देते हैं, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। फॉर्म सबमिटेड क्या होगा, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिट हो गया, बिल्कुल सबमिट ही होगा, वैसे तो मान चलते हैं। तो फॉर्म सबमिटेड
अगर कोई एरर नहीं आया सर्वर साइड से या क्लाइंट साइड से तो सबमिट ही होगा। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया सपोज करो, ठीक है, मैसेज यहाँ पर आ गया, देखो कैसे आ गया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप कहोगे कि फॉर्म जैसे ही सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो ब्लैंक भी तो होना चाहिए, तो ब्लैंक करना हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक अभी तो मैंने फिर स्टैटिक फील्ड दिया है ना, तो ब्लैंक तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं कर रहा, अभी तो बस इसको समझना था फॉर्म कैसे सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ऑन सबमिट इवेंट को देखा और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, उसका जो डिफ़ॉल्ट नेचर था, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था रिफ्रेश होने का ऑन सबमिट पर फॉर्म का, उसको हमने ओवरकम किया, उसको हमने काउंटर किया। सेकेंड आते हैं फ्लाइट पे, जो नेक्स्ट फ्लाइट है हमारा कॉमन रिएक्ट इवेंट हैंडलर्स। तो कॉमन रिएक्ट इवेंट क्या क्या है, ऑन क्लिक है, ऑन चेंज हमने देखा, ऑन सबमिट देखा, ठीक है, ऑन फोकस है, ऑन ब्लर है, ऑन की डाउन है, ऑन की अप है, ऑन की प्रेस है। अब यहाँ पर ऑन की डाउन, ऑन की अप, ऑन की प्रेस क्या है, ये कीबोर्ड इवेंट्स हैं। जब की आप दबाओगे, प्रेस करोगे, ठीक है, तो जब या की रिलीज़ करोगे तब ये इवेंट फायर होंगे। माउस वाले इवेंट क्या क्या हैं, माउस वाला तो पहले ही हमने देखा, माउस एंटर, माउस लीव, माउस इस तरह से था, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, बट मोस्ट कॉमन जो इवेंट हम लोग यूज़ करेंगे या देखते हैं तो ये 4-5 मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एक इवेंट को और समझ लेते हैं, ब्लर इवेंट। ब्लर इवेंट भी बहुत कम ही यूज़ होता है बट समझना थोड़ा ज़रूरी है। अब ब्लर इवेंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लर इवेंट में भी कुछ खास है नहीं, ठीक है, वैसे ही नॉर्मल इवेंट की तरह ही है। अब इसमें क्या होता है कि एक हम लोग ऑन ब्लर इवेंट हैंडलर बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑन कॉन्स्ट करके ऑन ब्लर इवेंट हैंडलर बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी फायर टैरो फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी अलर्ट लगा देते हैं। बस समझना है हमें ऑन ब्लर इवेंट फायर हो गया, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही समझना है, ब्लर इवेंट फायर्ड। थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ फ्लाइट के अकॉर्डिंग, फ्लाइट से थोड़ा सा शॉर्ट में रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि ऑन ब्लर इवेंट हमें फायर करना है। तो ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है इस पर फायर कर देते हैं हम लोग ऑन ब्लर इवेंट। इनपुट बॉक्स जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे और हटाएंगे वहाँ से, डीसेलेक्ट होगा, ये फायर हो जाएगा। ब्राउज़र में कहीं पर भी क्लिक करेंगे स्क्रीन पर तो ऑन ब्लर ये आ गया। सेम एज इट इज़ आपको यूज़ करना है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, ऐसे बस हो गया, दैट्स इट। क्या है इफेक्ट, ये इफेक्ट आपको समझना ज़रूरी है। देखो अभी मैंने क्लिक किया इनपुट बॉक्स पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइप कर पा रहा हूँ, बट ये मैं जब टाइप करके ये वाइट स्पेस में कहीं पर भी क्लिक कर दूँ, पूरे स्क्रीन में कहीं पर भी क्लिक करूँ, यानी कि जैसे ये डीसेलेक्ट होगा इनपुट बॉक्स, ये इवेंट ऑन ब्लर फायर हो जाएगा। फायर हो गया, अब फायर नहीं होगा, अब सेलेक्ट हो गया, फिर क्लिक करेंगे बाहर, फिर फायर होगा। इनपुट बॉक्स पर क्लिक करने पर फायर नहीं होगा, डीसेलेक्ट होने पर फायर होगा। बस इतना सही था। बाकी फ्लाइट में और भी कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और ऑन चेंज इवेंट में नहीं प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ गाइस, स्क्रीन पर आपको दिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ऑन चेंज इवेंट आप अपने से कर सकते हो, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, या चलो करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। ऑन चेंज इवेंट में क्या है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी इनपुट फील्ड में एक ऑन चेंज आपको लगाना है इवेंट, ठीक है। तो ऑन चेंज इवेंट हैंडलर बना लेते हैं, ऑन चेंज सी, ऑन चेंज इवेंट हैंडलर हमने बना लिया, हैंडलर कर देते हैं, पहले भी बनाया था। तो ऑन चेंज इवेंट हैंडलर जैसे ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है, ऐसे ही एज इट इज़ नीचे इसके हमने क्या किया, ऑन चेंज इवेंट हैंडलर फंक्शन और ये फायर टैरो फंक्शन, और ये हमने बना दिया, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हमें कंसोल में देखना है कि वैल्यू जब चेंज हो रहा है तो यहाँ स्क्रीन पर क्या वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, मतलब वो फायर करने के लिए हमें थोड़ा चेंज का इफेक्ट लाना पड़ेगा। तो चेंज का इफेक्ट लाने के लिए करना क्या है, आपको हमें यूज स्टेट का हेल्प लेना पड़ेगा, और इसके अंदर यहाँ पर जो हमारा इनपुट बॉक्स है यहाँ पर एक वैल्यू भी पास करना होगा, ऐसे वैल्यू। अब वैल्यू में क्या देना है आपको, वैल्यू कहाँ से देंगे हम लोग,
यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे हम लोग, एक कॉन्स्ट लेते हैं और यूज स्टेट यूज़ करना है आपको। क्या यूज़ करना है, यूज स्टेट, ठीक है। ये इंपोर्ट कहाँ से होगा, रिएक्ट से, फ्रॉम द रिएक्ट, ये आ गया इंपोर्ट हो गया यूज स्टेट। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे दो 0 या नेम दे दो, कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दे दिया है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी इसके अंदर पास करोगे दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर नेम कर दिया, देन सेट नेम कर दिया। पता है ना, यूज स्टेट के थ्रू ही नेम डेटा हम लोग अपडेट कर सकते हैं, पहले हमने देखा था, ठीक है, बिफोर। और इफ़ नेम को हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पास किया हुआ है यहाँ पर वैल्यू, इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं। यहाँ पर कौन से नेम को पास किया, पूरा स्क्रीन में दिखाता हूँ एक बार में गाइस। ये जल्दी ना बिगनर्स को समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार आप देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये यूज स्टेट और फॉर्म के अंदर डेटा पास करना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इतना सा ही, इसको भी मैं एक्सप्लोर मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज स्टेट बनाया और यूज स्टेट के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया और इसमें नेम और सेट नेम किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन चेंज हैंडलर के अंदर क्या करेंगे, सेट नेम, जो वैल्यू आएगा सेट नेम, ठीक है, सेट नेम। और यहाँ पर हैंडलर क्या पास रिटर्न करेगा, एक इवेंट रिटर्न करेगा, आपको बताया था इवेंट रिटर्न करेगा। तो सेट नेम के अंदर क्या करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी नया वैल्यू होगा, फ्रेश वैल्यू, जो भी नया फ्रेश वैल्यू होगा वो फेट नेम में चला जाएगा। जो भी फ्रेश नया वैल्यू होगा वो फेट नेम में चला जाएगा और फेट नेम से कहाँ चला जाएगा, नेम के अंदर, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगा अपडेट, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग, देखो कंसोल भी करा लेता हूँ एक बार, कंसोल डॉट लॉग, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको कॉपी किया बस चेक करने के लिए लॉग के अंदर कि क्या वैल्यू किस तरह से आ रहा है, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑन चेंज इवेंट हैंडलर तैयार है इस यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू पास कर दिया ने, वर्क करना चाहिए गाइस। चलो चेक करते हैं हम लोग, इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर दो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने अखिल दिया था तो यहाँ पे अखिल शो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने जैसे एल डिलीट किया, देखो आई रह गया, देखो AKH रह गया, अपडेट हो गया। टाइप कर रहा हूँ, आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये कहाँ से आ रहा है, इफ लाइन से आ रहा है, दिफ लाइन, फ्रॉम दिफ लाइन, ओके, इट्स कमिंग फ्रॉम दिफ लाइन, लाइन नंबर 15, ओके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, बस यही इवेंट, यही ऑन चेंज इवेंट हैंडलर है। इसी तरह से हमें हैंडल करना है। और जब भी हम लोग फॉर्म बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म पूरा कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे, कॉन्टेक्ट अस में काम कर रहे थे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक कंप्लीट कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और कुछ मैसेज होगा, 4-5 फील्ड बनाएंगे। और पूरा का पूरा डेटा हम लोग एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में गेट करके देखेंगे उसको, कि कैसे पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी एक बार फिर से हम लोग इस पूरे जो कॉन्टेक्ट अस का सिनेरियो है, यानी कि जो अभी तक हम लोगों ने किया, जो भी इवेंट हैंडलर वगैरह हम लोगों ने देखा, ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा कॉन्टेक्ट अस का, जब हम लोग फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो ये भी एक तरह का छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है, तो इसको ज़रूर आप लोग इसको देखिएगा, करिएगा। और अगर कुछ एरर आता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर मैं रिस्पॉन्स करूँ आपको। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।